ब्रेकफास्ट में क्या बनाए, लंच में क्या बनाए या डिनर में क्या बनाए, ये सभी महिलाओं की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो आज मैं आपके साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट की, जिसे बनाना भी आसान है, साथ में बहुत पौष्टिक है। आप बच्चों के टिफिन में, हस्बैंड के लंच में आराम से दे सकते हैं या घर पे इवन डिनर में भी बना सकते हैं। तो आपकी थोड़ी सी समस्या का हल मैं बताने वाली हूँ इस छोटी सी रेसिपी के द्वारा। तो अंत तक जरूर से जुड़े रहिएगा। पर उसके पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले ना मैंने दूध चढ़ा दिया था, लगभग ये 3 पाव होगा या 1 लीटर अंदाजे से मैंने दूध ले लिया था। और दूध आसानी से सभी घरों में मिल जाता है, तो ऐसे इंग्रेडिएंट ही मैं यूज करूंगी जो सभी के घरों में इजीली अवेलेबल रहते ही हैं। कुछ भी चीज बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। तो बस करना कुछ नहीं है, दूध में एक उबाल ले आना है और गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब इस दूध को ना थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, 5 से 6 मिनट तक इस तरीके से चलाते हुए मैं ठंडा अब यहाँ पे दूध को मैंने 5 से 7 मिनट लगभग ठंडा कर लिया है। और इस तरीके से चलाते गई हूँ ताकि इसमें पपड़ी ना जमे, और यानी कि मलाई की पपड़ी ना जमे। और अब इसके बाद इसमें डालूंगी ये हाफ टी स्पून साइट्रिक एसिड। ये नींबू का सत भी कहलाता है, या इसके नींबू के दाने कहलाते हैं। तो इसको आप मार्केट से आसानी से ले सकते हैं, बहुत आसानी से उपलब्ध रहता है मार्केट में। और या तो फिर आप नींबू के रस से भी फाड़ सकते हैं इस दूध को। तो ये इजीली अवेलेबल रहता है, ये घर पे रखा रखा जा सकता है, इसलिए मैं इसी को जनरली यूज करती हूँ इस तरीके के पनीर को बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने हाफ टी स्पून डाल दिया है, और डालने के बाद इस तरीके से इसको हिलाते चले जाएंगे। तो मुझे तो आइडिया है, मैं हमेशा पनीर बनाती रहती हूँ, इसलिए मैंने हाफ टी स्पून डाला है इतने दूध में। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए और हिलाते चले जाइए। और ये देखिए पनीर बहुत आसानी से फट जाता है, दूध फट चुका है, पनीर बन चुका है। और बस अब इसको हम छान लेंगे। तो बस यहाँ पे एक स्ट्रेनर ले लेंगे और इसमें ये सारे के सारे पनीर को मैं छान लूंगी। ये देखिए ये हमारा होममेड छेना या पनीर बनकर तैयार हो चुका है। और ये जो छेना है बिल्कुल फ्रेश है। अब इसको ना हमको जो काम में लेके आना है ना, इसको हमको सेट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से इसको रहने दूंगी। अगर आपको बाद में यूज करना है तो आप इसको रुमाल में बांध के या किसी भी कपड़े में बांध के सेट कर सकते हैं। पर मैं बिल्कुल फ्रेश बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही यूज करना है। हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे कि इसके इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो बाहर निकल जाएगा। और इस पानी को भी फेंकना नहीं है, ये पानी बहुत न्यूट्रिशियस है। या तो इसमें आटा गूंथ लीजिए, या फिर आप इसको पी भी सकते हैं हल्का सा नमक डाल के। ये लीवर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, या फिर किसी सब्जी की ग्रेवी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे ये छेना हमारा बन चुका है, और इस पानी को मैं अभी फिलहाल होने दूंगी थोड़ा सा ठंडा। चलिए अब नाश्ते के साथ के लिए यहाँ पे एक चटनी भी बना लेते हैं। बहुत शानदार चटनी लगती है ये। तो एक पैन लेंगे और इसमें मैंने यहाँ पे लगभग 2 से ढाई चम्मच सरसों का तेल डाल दिया। तो सरसों के तेल का ही इस्तेमाल कीजिएगा, तभी चटनी में ना एक बढ़िया सा पंच आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तेल को मैं थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। तो यहाँ पे ये ऑयल को हम होने देंगे गर्म। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुछ तैयारी करके रखी है। यहाँ पे 3 टमाटर लिए हैं, इसका ये जो डंठल वाला पोर्शन रहता है इसको मैंने कट कर लिया है और दो दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। साथ में लिए हैं 2 आम, अभी आम का सीजन चल रहा है तो इसमें चटनी में आम भी डलेगा। और उसके बाद यहाँ पे ये अचार वाली जो मिर्चियां है ना, इसके सीड्स निकाल के 2 मिर्चियां कट कर ली हैं। और ये लिया है लहसुन। तो ये लहसुन आपको पीला पीला लग रहा होगा, यही मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। अगर आपने स्किप किया है तो जरूर जाके देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि स्टोर करके लहसुन को इस तरीके से रखा जा सकता है। फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में रख दीजिए, और जैसे ही आप उसको बाहर निकालेंगे ना तो पानी में डालते साथ ही वो ऐसा येलो येलो सा हो जाता है, श्रिंक सा हो जाता है। पर आप देखिएगा जैसे मैं इसको ऑयल में डालूंगी ना, बिल्कुल फ्रेश व्हाइट हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका लगता है मेरे को लहसुन को स्टोर करके रखने का। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं डाल दूंगी ये सारी चीजें। पर ऑयल को, सरसों के तेल को हमेशा थोड़ा सा धुआं निकलने तक गर्म करना है, और उसके बाद इसके फ्लेम को या मतलब टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करना है। तो मैं अभी फिलहाल गैस बंद कर दूंगी, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, उसके बाद ही इसमें सारी चीजें डालेंगे। और अब इस ऑयल में ये सारे के सारे टमाटर रख देंगे। साथ ही साथ में ये दोनों आम भी मैं रख दूंगी ताकि ये भी बढ़िया तरीके से पक जाएंगे। और डाल देंगे ये मिर्चियों को। साथ ही साथ में ये ढेर सारा लहसुन डाल देंगे। लहसुन का टेस्ट इस चटनी में ना बहुत अच्छा आता है। और अब आंच को मीडियम पे रख लेंगे, या लो टू मीडियम रखिए, क्योंकि आम को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैं इसको ढक दूंगी और धीरे धीरे करके इसको सॉफ्ट होने देंगे। और अभी मैं आपको थोड़ी देर में खोल के दिखाऊंगी, जरा सी देर में ही, ताकि आप देख सकें कि लहसुन कितने बढ़िया फ्रेश से कलर के हो गए हैं, व्हाइट कलर के हो जाते हैं। और आप देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 से 1.5 मिनट हुआ है। मैं आपको ढक्कन खोल के दिखाती हूँ। और ये देखिए ये ज्यादातर सारे के सारे लहसुन बिल्कुल फ्रेश जैसे हो गए हैं।
और सिर्फ मैंने जल्दी खोल दिया, 1 डेढ़ मिनट ही हुआ है। इसमें से जो मोटे मोटे वाले हैं वो थोड़े से रह गए। ये देखिए, एक तरफ से व्हाइट हो गया है और एक तरफ से थोड़ा सा इसका कलर अभी भी डल है। ये भी थोड़ी देर में हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया फ्रेश से लहसुन हो जाते हैं। ये देखिए, ये भी एक तरफ से थोड़ा सा हल्का है। जो मोटे लहसुन है इनको होने में थोड़ा सा और कुछ सेकंड्स लगेंगे और सारे लहसुन बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो बस इसको हम पकने देंगे। अब यहाँ पे साथ ही साथ में एक तैयारी और करते चलते हैं। लेंगे एक और पैन, इसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच मैंने तेल डाला है। सरसों का तेल का ही इस्तेमाल किया है। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसमें डालूंगी मैं हाफ टी स्पून जीरा। जीरे को अच्छे तरीके से चटकने देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखेंगे और साथ ही साथ में इसमें मैं डाल दूंगी ये लगभग 3 टेबल स्पून मूंगफली। धीमी धीमी आंच पे इन मूंगफलियों को हल्का सा हम भूनेंगे। मूंगफली जब तक भून रही है तब तक मैं आपको यहाँ पे ये टमाटर दिखाती हूँ। इन टमाटरों को ना अब हल्का सा हम पलट लेंगे, दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। ये देखिए, आम को भी बढ़िया से सॉफ्ट हो जाने देंगे और दोबारा से ढक देंगे और इसको पकने देंगे। अब यहाँ पे मूंगफली तो सिकती चली जा रही है। मूंगफली के साथ ही साथ में मैं इसमें कुछ और चीजें भी ऐड करूंगी, जैसे कि यहाँ पे कुछ कलियां लहसुन की मैंने ऐड कर दी है। लहसुन को भी साथ ही साथ में भून लेंगे। एक ये साबुत मिर्च को मैंने कट कर लिया है बीज निकाल के। थोड़े बहुत बीज रहेंगे भी तो भी चल जाएगा। और साथ ही साथ में इसमें डाल दूंगी मैं ये हरी धनिया पत्ती के डंठल। ज्यादा डंठल वाला पोर्शन है, इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। और सभी चीजों को एक साथ अब थोड़ा सा भून लेंगे। और आप यहाँ पे भी देखिए, ये सिकते सिकते ही लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अब जब सारी चीजें भून जाएंगी तब इसमें थोड़े से तीखेपन के लिए मैं डालूंगी 2 साबुत लाल मिर्च को इस तरीके से तोड़ के। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे सारी की सारी चीजें भुन चुकी हैं। गैस को कर दूंगी ऑफ और सभी चीजों को डाल देंगे एक खरल में। और इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा नमक, जिससे कि इसको क्रश करना आसान हो जाएगा। और बस सारी चीजों को हम दरदरा सा क्रश कर लेंगे। तो सारी चीजों को मैंने इस तरीके से दरदरा सा क्रश कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से क्रश करना है। इसको मिक्सी में मत चलाइएगा, दरदरा ही रखिएगा, ताकि ये जो मूंगफली का क्रंच मुंह में आएगा ना, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। अब यहाँ पे एक बोल लेंगे और बोल में डाल देंगे ये पूरा का पूरा पनीर। और ये बिल्कुल फ्रेश जमा हुआ है। इसको मैं हाथ से ही इस तरीके से मसल लूंगी। अगर आपका पहले का सेट है ना तो आप इसको चाहे तो ग्रेट कर सकते हैं, पर मैंने इसको इस तरीके से हाथ से ही मसल लिया है। और इस रेसिपी के लिए जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ताजा ही पनीर फाड़ें। आपके पास में अगर पहले का पनीर रखा है, मार्केट का पनीर है, तो आप आराम से उसको ग्रेट करके भी बना सकते हैं। और इस पनीर में डाल देंगे ये मूंगफली जो हमने क्रश करके रखी है, सारे के सारे मूंगफली के मसाले को। और बस सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो अभी इस मूंगफली के मसाले में तो मैंने डाला था नमक। अगर आपको पनीर मिलाने के बाद में नमक कम लगे तो आप ऊपर से और नमक मिला सकते हैं। पर अब इस मसाले में और कुछ भी डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी ये स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। और ये स्टफिंग ऐसी है ना कि आप रात में भी बना के छोड़ सकते हैं और सुबह बच्चों के टिफिन में देना है तो बस फटाफट से नाश्ता बनाइए और टिफिन पैक कीजिए और आपका काम हल्का हो जाना है। तो बस इस स्टफिंग को मैं रखूंगी एक साइड में। अब यहाँ पे ये चटनी भी हो चुकी थी, अलट पलट के मैंने इसको सेक लिया है। और ये देखिए, बढ़िया तरीके से सारी चीजें सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो टमाटर के छिलके हैं ना, इनको हम बाहर निकाल लेंगे। इन टमाटर के छिलकों का कोई काम नहीं है। ये छिलके ना मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए बेटर ये है कि इसको मैं बाहर निकाल लूंगी। सारे छिलकों को निकाल लेना है। और अब यहाँ पे जो पनीर फाड़ा था ना, उस पानी को ही मैंने लिया है। इस पानी को बिल्कुल फेंकना नहीं है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है ये पानी। और इस पानी में ही मैं डालने वाली हूँ यहाँ पर गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा तो नॉर्मल जितना आप लेना चाहते हैं ना उतना आप ले सकते हैं। तो इसमें सारा का सारा मैंने आटा डाल दिया है। नमक स्वादानुसार डाल देंगे। और बस करना कुछ भी नहीं है, जैसे पराठे का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से लगाना है। अगर आपको लगता है कि पानी ज्यादा है, आटा कम है, तो आप ऊपर से आटा डाल दीजिए। और अगर आटा ज्यादा है, पानी कम है, तो ऊपर से पानी डाल दीजिए। तो बस मिक्स करते हुए मैं एक नरम सा आटा इसका गूंथ लूंगी।
और अब मैं ऊपर से इसमें थोड़ा-सा लगा लूँगी ऑयल, जिससे कि आटा नरम बना रहे। ऊपर से ऑयल लगाने से आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और इस आटे को मैं रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी लगभग 15 मिनट के लिए, जिससे बढ़िया तरीके से ये सेट हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगकर तैयार हुआ है। अब यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें हो गई हैं ठंडी और टमाटर के तो हमने छिलके निकाल लिए थे, अभी आम के बच गए हैं। आम का छिलका भी हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, चूँकि पूरा आम सॉफ्ट हो चुका है तो बस इसका मैं यहाँ पे पल्प पल्प निकाल लूँगी। इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। दोनों आम के मैं पल्प निकाल लूँगी। अब लिया है यहाँ पे एक चॉपर और इस चॉपर में डाल देंगे ये सारी की सारी चीज़ों को ऑयल को छटाते हुए। ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इस ऑयल को फेंकना नहीं है, इस ऑयल का हम बाद में यूज़ करेंगे। डालेंगे इसमें धनिया पत्ती, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालिएगा। साथ में 2 हरी मिर्च डालेंगे, नमक स्वादानुसार और डालेंगे इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर हाफ टी स्पून। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और बस सभी चीजों को एक साथ हम चॉप कर लेंगे। और ये हमारी चटनी पिस चुकी है। ये देखिए बहुत बढ़िया चटनी बनती है ये। अगर नहीं ट्राई किए गए तो इस चटनी को जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके की बिल्कुल बढ़िया दरदरी सी चटनी बनकर तैयार होती है। और बस सारी चटनी को मैं ट्रांसफर कर लूंगी एक बोल में। और एंड में ये जितना भी ऑयल था ना, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। ये सरसों के तेल का इस चटनी में बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और बस कर लेंगे इसको मिक्स। और ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी बढ़िया चटनी बनी है। और अब यहाँ पे आटे ने भी अच्छे तरीके से रेस्ट कर लिया है। इसको दोबारा से थोड़ा-सा सख्त हाथों से गूँथेंगे तो देखिए कोई भी स्टफ्ड पराठा का आटा जब भी लगाया जाता है, मैं कई वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ कि बिल्कुल सॉफ्ट लगाइए तो स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती है। और बस इसमें से एक लोई कट करेंगे, तो ये तो अब आपके ऊपर है कि जितना मोटा पराठा, बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से लोई को कट करिए। मोटी चाहे पतली जैसी भी लोई कट करेंगे ना, स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी, इस बात की गारंटी है। अब इसको इस तरीके से मैंने एक छोटी-सी कटोरी बना ली है। 2 तरीके से मैं भरना बताऊँगी आगे आपको। और यहाँ पे जो स्टफिंग है ना, इसके इस तरीके से मैंने छोटी-छोटी सी बॉल बना ली। छोटी क्या काफ़ी बड़ी ही बनाई है वैसे, आप देख पा रहे हैं। मतलब भर-भर के स्टफिंग डालेंगे ना तो भी बाहर नहीं निकलेगी, पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और स्टफिंग को एक फिंगर से नीचे की तरफ दबाते जाएँगे और आटे को ऊपर उठाते जाएँगे और इस तरीके से इसको सील पैक कर लेंगे। और आटा सॉफ्ट है तो बहुत आसानी से ये सील पैक हो जाता है, स्टफिंग बाहर नहीं निकलती है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा आटे का परथन लगाएँगे क्योंकि आटा गीला है। और उसके बाद ना फिंगर्स का प्रेशर देते हुए सबसे पहले तो जो स्टफिंग है उसको चारों तरफ इवनली स्प्रेड करेंगे, बराबर तरीके से स्प्रेड हो जाए। एक तरफ को ना सरके स्टफिंग, इसके लिए ये स्टेप करना ज़रूरी होता है। और बस थोड़ा-सा आटे का परथन लगा के इसको हम बेल लेंगे। बेलन का प्रेशर बराबर पड़ना चाहिए सभी तरफ, तो स्टफिंग बराबर से सब तरफ फैलेगी। और बस नॉर्मल जैसे पराठा बेला जाता है उस तरीके से मैंने इस पराठे को बेल लिया है। और मोटा, पतला, बड़ा, छोटा जैसा भी आप बनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। और यहाँ पे एक पराठा मिल चुका है। तो ये तो एक तरीके से मैंने बताई आपको कि किस तरीके से स्टफिंग को हमको इसमें भरना है, पराठे को भरना है। दूसरे तरीके से जो नए लोग हैं जैसे दिक्कत हो आटा मतलब गीला सा है, तो इसकी क्या करेंगे, थोड़ा-सा आटे का परथन लगा के फिर हाथों से कटोरी बना लीजिए। या तो फिर आप थोड़ा-सा एक पूड़ी जैसा पहले बेल लीजिए और उसमें फिर स्टफिंग को रख के इस तरीके से इसको पैक कर लीजिए। स्टफिंग को नीचे करेंगे, आटे को ऊपर उठाएँगे। मतलब मैंने तो हाथ से ही उसको बड़ा किया है लोई को, आप चाहें तो छोटा-सा पहले बेल लीजिए पूरी की तरह और उसके बाद उसमें स्टफिंग रख लीजिए। और बस अगला स्टेप तो सेम ही है। पहले इसको स्टफिंग को चारों तरफ अच्छे तरीके से फैला लेंगे, हाथों का प्रेशर, फिंगर का प्रेशर देते हुए। ये स्टेप को ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा, स्टफिंग एक तरफ अलग से नहीं जाएगी। और बस थोड़ा-सा आटे का परथन लगाते हुए इसको भी हम बेलन का बराबर प्रेशर देते हुए बेल लेंगे। बहुत आसान है गाइस, देखिए आप बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं निकल रही है और बहुत शानदार पराठे बनकर तैयार होते हैं। तब तक एक तरफ मैंने तवा गरम होने के लिए चढ़ा दिया था, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर पराठे को मैंने डाल दिया। एक तरफ से हल्का सा सेकेंगे, पलट लेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा-सा ऑयल लगा रही हूँ, आप चाहें तो घी का उपयोग कर सकते हैं। और बस अब यहाँ पे इसको दूसरी तरफ भी पलट के सेक लेंगे। दूसरी तरफ भी मैंने ऑयल लगाया और ये पराठा इतना बढ़िया बनता है, हर पराठा आपका फूलेगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होती है।
मतलब पनीर के ऐसे पराठे अगर आपने नहीं बनाए तो सच में बनाइएगा, बहुत 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 अच्छे बनकर तैयार होते हैं। अलटते पलटते हुए मैं इसको सेकती चली जा रही हूँ और आप देख पा रहे हैं कि बढ़िया तरीके से हर पराठा फूलेगा। ये तो पहला पराठा मैं आपको दिखा रही हूँ, पहला पराठा ही फूल रहा है, आगे के भी पराठे सारे के सारे फूलेंगे। ये एक पराठा बन चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से ये देखिए दूसरा पराठा भी मैंने डाल दिया था, ये भी फूल रहा है। सारे के सारे पराठे फूलते हैं और बहुत बढ़िया लगते हैं। पनीर के ऐसे पराठे अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं ना, तो जरूर 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 से ट्राई कीजिएगा। सुपर टेस्टी रहते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और ठंडे रखे हुए भी अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि गरम ही गरम चाहिए, ठंडे रखे हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो दबा दबा के इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे और ये हमारा पनीर का बहुत हेल्दी सा नए तरीके का पराठा बनकर तैयार हो चुका है। चलिए फटाफट से थाली लगाते हैं। तो आज का ये स्टफ्ड पराठा ना इतना बढ़िया बनता है कि आप इसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी में भी बना सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। और इस चटनी की तो क्या ही कहना, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है गाइस, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में ये गरमा-गरम पराठे, और एक पराठा ही काफ़ी हेवी होता है, मतलब ब्रेकफास्ट में तो एक पराठा भी अच्छे से खा लेंगे ना तो वही काफ़ी हो जाता है। और बस अब इसको मैं खोल के आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए अंदर तक स्टफिंग जो है ना बिल्कुल इवनली स्प्रेड हुई है और बहुत कलरफुल, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी पराठा बनकर तैयार हुआ है। और अब मेरा फेवरेट था, मैं इसको टेस्ट करके बता रही हूँ। बहुत 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 टेस्टी बना है, पर आप तभी जान पाएंगे जब आप इसे बनाएंगे। जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, मन खुश हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये तीखा चटपटा बहुत हेल्दी सा पनीर का पराठा आपको पसंद आया होगा और आप इसे बनाएंगे भी। यदि रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।